ये अभी फिर बोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन सी का। सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन होता है जॉब एप्लीकेशन वर्सेस एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। अब इसमें भी आपके पास चॉइस है, या तो आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे या आप प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इन दोनों चीजों को सीख लें। सीखने के बाद फिर आप डिसाइड कर दें कि आपने इसमें से कौन सा सवाल हल करना है। नंबर दोनों के बराबर हैं और तकरीबन जो है वो चीजें भी दोनों की सेम है। तो हम देखते हैं कि इन एप्लीकेशंस के पार्ट्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मेट क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट को डिस्कस कर दें। जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट हमेशा फुल ब्लॉक होता है। फुल ब्लॉक से मुराद ये है कि आप ये लेफ्ट साइड पर लाइन के साथ तमाम चीजें जो है वो एक ही रो में लिखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। क्लोजिंग, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक तमाम चीजें लाइन के साथ लिखी जाती हैं फुल ब्लॉक फॉर्मेट में। जबकि एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल के दोनों फॉर्मेट अडॉप्ट किए जा सकते हैं, फुल ब्लॉक और ब्लॉक। यानी आप इधर से शुरू करके इधर भी एंड कर सकते हैं और इधर से शुरू करके इधर ही आप क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट आप अडॉप्ट करेंगे एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल में। और जॉब एप्लीकेशन में मोस्टली ये होता है कि आप फुल ब्लॉक ही फॉर्मेट, यानी एक ही तरफ लाइन के एक ही तरफ लेफ्ट साइड पे सारी चीजें शुरू से लेकर एंड तक लिखते हैं और इस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। अब इनके पार्ट्स को देखते हैं। इनके पार्ट्स जो है वो कितने पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। जो जॉब एप्लीकेशन होती है उसमें सबसे पहले जो है वो आपकी हेडिंग होती है। हेडिंग से मुराद ये होती है कि सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद फिर आप इसमें जो है वो डेट लिख सकते हैं और इस एप्लीकेशन की डेट को आखिर में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हेडिंग आप दे रहे हैं तो उसके नीचे आप क्या लिख दें, डेट लिख दें। ये बेसिकली जॉब लेटर होता है। जॉब एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है, जॉब लेटर होता है। तो फॉर्मेट भी, इसका स्टाइल भी जो है वो लेटर की तरह का ही होता है। उसके बाद जो है वो आप इनसाइड एड्रेस लिखते हैं कि किसकी जानिब से भेजी जा रही है, यानी इनसाइड एड्रेस जो रिसीवर होता है, रिसीवर जो रिसीव करेगा, ये आपने अपना एड्रेस के ऊपर लिख दिया तो रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स का एड्रेस जो है वो इनसाइड एड्रेस होता है। और उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट बनाते हैं। आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का टॉपिक आप लिखते हैं। उसके बाद जो है सैल्यूटेशन लाइन है। सैल्यूटेशन लाइन के बाद फिर आप जो है वो नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी ऑफ एप्लीकेशन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बॉडी ऑफ एप्लीकेशन के बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बस दरमियान में हमें लिख दिया था एक पैराग्राफ और नीचे सिंसियरली कर दिया आपने। बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, ये जो जॉब एप्लीकेशन है इसकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप क्या लिखते हैं, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। बॉडी ऑफ एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज आप बताते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको ये कहां से पता चला कि इधर नौकरी है। जबकि दूसरी एप्लीकेशन में ये नहीं होता ना, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बुनियादी चीजें की बुक में एप्लीकेशन लिखी होगी, नोट्स में एप्लीकेशन लिखी होगी ये, लेकिन ये नहीं बताया होगा ये कैसे लिखी है, क्योंकि लिखने वाला तो वहां नहीं बैठा हुआ। आपने तो याद करनी है। और जब आपकी वो एप्लीकेशन ना आई जो आपने याद की और आपको खुद से लिखनी पड़ी, तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे लिखें। सबसे पहले आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताते हैं कि आपको कैसे पता चला कि यहां पे जॉब है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट छोटा सा पैरा होता है जिसमें आप बताते हैं कि आपको कहां से पता चला और कि जी ये जॉब है और आपने क्या किया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप, मैं ऐड कर देता हूं, इसके साथ आप जो है वो
बताते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देते हैं अपने बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब, अपने बारे में होगी लेकिन जॉब से मुताल्लिक। आप बताएंगे कि मुझे यहां से पता चला और मैंने इस कैटेगरी में मास्टर किए हुए है और मैंने जो है इस कैटेगरी में बीएस किए हुए या मेरे पास ये डिग्री मौजूद है, ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड पैराग्राफ में आप जाएंगे तो आप अप्लाई करेंगे, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ में जाके आप यानी आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, पूरी क्या करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, सेकंड पैरा में जाके आप इंफॉर्मेशन देंगे। अब ये इंफॉर्मेशन एक सीवी की सूरत में भी आप दे सकते हैं, वहां पर एक रेज्यूम की सूरत में भी आप दे सकते हैं वहां, यानी आप जो है वो लिखेंगे नेम एबीसी, ठीक है, और इसके इसी तरह से आप लिखेंगे फादर नेम यानी XYZ, और फिर उसके साथ आप लिख देंगे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आप लिख दें BS इन इंग्लिश, फॉर एग्जांपल आप पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है, और फिर उसके जो उसने टाइटल आपको दिया था उस लिहाज से आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे, फिर एक्सपीरियंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ईयर है या आप फ्रेश हैं तो आप लिख देंगे फ्रेश कैंडिडेट। उसके बाद आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आप प्रोफेशनल डिग्री का यानी आपने कोई बीएड वगैरह सीटी आईटी कुछ भी किया हुआ है तो आप उसका हवाला देंगे, ये प्रोफेशनल डिग्री दें DIT वगैरह ये। अब प्रोफेशनल डिग्री के बाद आपने जो है वो अपनी जो इसमें ऐड कर सकते हैं आप जो है वो अपनी इंटरेस्ट वगैरह हॉबीज वगैरह, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी एक शॉर्ट सी ये इस तरह से रिज्यूम भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से रिज्यूम ना बनाएं तो एक पैराग्राफ में भी सारी बातें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक रिज्यूम बना लें उसमें पूरी, आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ये अपनी सीवी बनाने के बाद अपनी एक्सपीरियंस उसमें आपने लिखना है, उसमें अपना यानी नाम होता है, उसकी आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी करंट जो है वो जॉब के मुतालिक होता है, या आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर आप फ्रेश हैं तो आप लिखते हैं कि आप फ्रेश हैं। ये एक पूरी सीवी की सूरत में भी आप बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो आप एक पूरे पैराग्राफ में ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दें बॉडी में। अब उसके बाद तीसरा हिस्सा ये होता है कि आप क्या करते हैं, अप्लाई फॉर जॉब, और अपने आप को क्या करते हैं, प्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ फॉर जॉब, अपने आप को पेश करते हैं कि मैं एक सूटेबल एज ए सूटेबल कैंडिडेट, याद रखना एज ए सूटेबल कैंडिडेट के तौर पर आप अपने आप को पेश करते हैं, जी ये जो आपने एडवर्टाइज की हुई है जॉब, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये मेरे पास जो है वो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, मैंने यहां काम किया हुआ है, तो लिहाजा मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं कि ये मैं इस जॉब के लिए क्या हूं, एक सूटेबल कैंडिडेट। बॉडी ऑफ एप्लीकेशन में आप तीसरा काम जो है वो ये करते हैं। उसके बाद जो है ये अपने आप को प्रेजेंट करने के बाद चौथा काम आप ये करते हैं कि आप क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, और क्लोजिंग में आपने अपनी इस बात को अब क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, और आप जो है वो होपफुल होते हैं कंसिडरेशन के लिए, होपफुल फॉर कंसिडरेशन। आप उसको लिखते हैं कि मुझे ये उम्मीद है कि आप मेरी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे, आप कंसिडर करेंगे, होपफुल होते हैं। आपकी जो आखिरी एक दो लाइंस होती हैं वो ये पैगाम दे रही होती हैं कि आप होपफुल हैं कि आपको कंसिडर किया जाएगा, और आप साथ ये एश्योरिटी देते हैं उनको, आप
एश्योर करवाते हैं कि अगर आपने मुझे सिलेक्ट कर दिया तो मैं जो है वो बड़ी मेहनत के साथ जो है वो ये काम करूंगा। आप एश्योर करते हैं उनको और फिर आपकी क्या हो जाती है क्लोजिंग, और क्लोजिंग के बाद आप जो है वो कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं। कंप्लीमेंट्री क्लोज में आप नीचे लिख देते हैं सिंसियरली वर्ड या कुछ भी लिखते हैं ट्रूली, और नीचे आप लिख देते हैं एक्स वाई और जेड। एप्लीकेशन में किसी भी जगह पे आपने अपना नाम शो नहीं करना होता। आप क्योंकि जॉब के लिए तो नहीं अप्लाई कर रहे, आप पेपर में लिख रहे हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे, क्योंकि कुछ अरसे बाद जो है ना 4 साल बाद 5 साल बाद आप भी बीएस करके जब निकलेंगे तो फिर डिग्रियों की फोटोकॉपी करवाएंगे और कहीं जाके नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे ना, नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? तो फिर ये जॉब एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो जॉब एप्लीकेशन के लिए आप जाते हैं नेट कैफे से, उस पे मुझे सीवी बना के दे, बड़ी शर्म की बात, घर में बैठ के नहीं बना सकते हो। आज मेजॉरिटी में हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने एमएस, एमफिल, पीएचडी, बीएस किए होता है, जाकर नेट कैफे वाले से जिसने मैट्रिक की होती है और डीआईटी के डिप्लोमा किए होते हैं उससे सीवी बनवाते हैं। वो कट कॉपी पेस्ट करता है, किसी और के ऑब्जेक्टिव लिख के दे देता है, किसी और की चीजें लिख के दे देते हैं और आप कहते हैं ये मेरी सीवी है। कितना बड़ा धोखा है। आप उस नौकरी को कैसे ईमानदारी से करेंगे जिसके लिए आपने दरखास्त ही खुद नहीं लिखी, कट कॉपी पेस्ट। जो आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था आपने वहां पे वो ऑब्जेक्टिव लिखा, जो आपके प्रोफेशनलिज्म ही नहीं थी आपने वो लिखी। तो ये अलमिया है ना, इन चीजों से बाहर निकले, खुद लिखना सीखें। ये तो आप अभी के लिए नहीं है कि पेपर दिया तो काम खत्म हो गया। आप जाएंगे, अभी आपके पास जिंदगी बहुत पड़ी हुई, आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, मेल लिखेंगे। मेल ऐसे लिखी जाती है, किसी को व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे, ऐसे आप उसको अपनी सारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इस तरह से जॉब के लिए लिख कर भेजेंगे। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये जॉब एप्लीकेशन होगी। जॉब एप्लीकेशन को समझ गए? अब ये पार्ट्स हैं जॉब एप्लीकेशन के। अब एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल के पार्ट्स को डिस्कस कर देते हैं कि उसकी बॉडी में क्या लिखा जाएगा। जैसे इसकी बॉडी में हमने चीजें डिस्कस की, ये लिखी जाएंगी। अगर जो जॉब एप्लीकेशन करेंगे तो वो इन तमाम चीजों को कंसिडर करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। जिस तरह आप लिखते हो जॉब एप्लीकेशन, तो उस तरह एग्जामिनर की मेहरबानी है जो आपको 4 नंबर दे देता है। बाकी वो एप्लीकेशन जो है वो 4 नंबर के काबिल भी नहीं होती जो आप लिख के आते हैं। अब एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल को देखते हैं कि इसके पार्ट्स क्या हैं। फॉर्मेट तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। इनके पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हेडिंग होती है। यानी आप ना भी लिखना चाहें तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। आप जो नॉर्मल राइट तरीका है, चलो उसी पे चलते हैं कि आप जो है वो इनसाइड एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले इनसाइड एड्रेस किसका होता है? जो रिसीव करेगा एप्लीकेशन आप, वो इदारे का सरबराह है जो भी है, आप उसका एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, और उसके एड्रेस में 3 बुनियादी गलतियां होती हैं। जब एप्लीकेशन लिखेंगे वहां पे भी मैं क्लियर करवाऊंगा। एक तो प्रिंसिपल के स्पेलिंग गलत होते हैं, दूसरा कॉलेज के स्पेलिंग गलत होते हैं, और तीसरा पंक्चुएशन आपके नहीं लगे। कामे के यूज में, पंक्चुएशन के यूज में, कामे के यूज में मैंने आपको 2 यूज बताए थे कि कामा जो है वो सैल्यूटेशन के बाद इस्तेमाल होता है और कामा जो है वो एड्रेस लिखने के लिए। जब भी आप किसी का एड्रेस लिखते हैं तो आप 3 लाइनों में लिखते हैं। पहले लाइन में उसका ओहदा, दूसरी लाइन में उसका ऑफिस, उसका डिपार्टमेंट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी लाइन में उसका शहर, और कामा कामा और आखिर में जहां बात खत्म हुई क्या लगाते हैं। तो ये कुछ बुनियादी गलतियां जो आप एप्लीकेशन लिखते हुए भी उनको डिस्कस करेंगे। इनसाइड एड्रेस लिखा जाता है। इनसाइड एड्रेस के बाद आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं, आपका टॉपिक क्या है। उसके बाद आप आ जाते हैं सैल्यूटेशन लाइन लिखते हैं। सैल्यूटेशन लाइन के बाद आ जाती है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी बॉडी के अंदर भी जब आप इसके लवाजमात पूरे नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। एक ही पैराग्राफ की बुक भरी हुई है, एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं,
लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, आप उसमें से कुछ बातें लिख लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कहते हैं जी वहां भी एक पैराग्राफ की एप्लीकेशन लिखी हुई थी, मैंने तो वहां से तैयार की है। लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन के साथ आप मुवाजना करें तो आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी बातें मिस होंगी जो कि उसने लिखी हुई थी। लिहाजा आप बॉडी ऑफ एप्लीकेशन में जब तक इन बातों को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक बेहतरीन एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। वो एक एप्लीकेशन तो होगी, वो एक रिक्वेस्ट तो होगी, ठीक है, लेकिन वो एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं समझी जाएगी। तो अब देखते हैं कि बॉडी ऑफ एप्लीकेशन में आप क्या लिखते हैं। सबसे पहले बॉडी ऑफ एप्लीकेशन में आप पहली जो चीज करते हैं वो इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन। हु आर यू, कौन है आप, क्यों लिख रहे हैं दरखास्त। तो आप लिखते हैं कि रिस्पेक्टफुली एप्लीकेशन मॉडल लिखेंगे और इसमें अपना नाम, रोल नंबर, ये चीजें जो है वो लिखे बगैर, ये चीजें लिखे बगैर आप अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को मुतारफ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद आप